साथियों नमस्कार। यदि आप सीटेट, सीजीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आज आपके लिए ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के सेट लेके आया हूं जो आपके परीक्षा में 90% आने की संभावना है। तो यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। सो एक भी पल के लिए मिस मत कीजिए और स्किप तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न देखते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत क्या बताता है? ऑप्शन ए है प्रत्येक व्यक्ति में विकास के संदर्भ में भिन्नताएं होती है, ये सत्य है। प्रत्येक व्यक्ति में वृद्धि के संदर्भ में भिन्नताएं होती है, ये भी सत्य है। प्रत्येक व्यक्ति में वृद्धि और विकास के संदर्भ में समानताएं होती है और प्रत्येक व्यक्ति में वृद्धि और विकास के संदर्भ में भिन्नताएं होती है। तो प्रत्येक बच्चा जो है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक विकास में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो हमारा सबसे उचित ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी है। प्रत्येक व्यक्ति में वृद्धि और विकास के संदर्भ में भिन्नताएं होती है। आइए देखते हैं प्रश्न 2। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा शिक्षक के कर्तव्यों से संबंधित है? तो देखते हैं। तो धारा 4 जो है वो स्कूल से वंचित या प्रारंभिक शिक्षा पूरी न करने वाले बच्चों के लिए एक विशेष प्रावधान है, धारा 4। और धारा 21 स्कूल प्रबंधन समिति का गठन का प्रावधान है। और धारा 24 जो है ये शिक्षकों के कर्तव्य नियमित रूप से विद्यालय आए और समय पर पढ़ाए। धारा 24 जो है शिक्षक के कर्तव्य को बताता है। और धारा 8 जो है वो राज्य सरकार के कर्तव्यों का प्रावधान है। प्रश्न 3 देखते हैं। समावेशी शिक्षा का सर्वाधिक उपयुक्त कथन क्या है? सबसे अधिक उपयुक्त जो है वो बहुकक्षा व्यवस्था में शिक्षा देना। बहुकक्षा व्यवस्था में शिक्षा देना ये सर्वाधिक उपयुक्त नहीं है। ग्रामीण शिक्षकों को प्राथमिकता देना, सिर्फ ग्रामीण शिक्षा ही पढ़ाएंगे, ये तो गलत है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को अवसर देना, ये भी असत्य है। और कक्षा में विविधता को संबोधित करना, अर्थात समावेशी शिक्षा जो है सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ सीखने का अवसर देती है, इसलिए ऑप्शन डी कक्षा में विविधता को संबोधित करना यह सर्वाधिक उपयुक्त है। साइक का अर्थ क्या है? साइक अर्थात यह जो है साइकोलॉजी है, अंतः मन को सीधा सीधा बताता है, चित्त को नहीं, सजगता ये भी नहीं है और व्यवहार ये भी नहीं है। हमारा सही ऑप्शन ए है, अंतःमन। समूह चर्चा एवं परियोजना कार्य किस प्रकार के अधिगम को दर्शाते हैं? तो समूह चर्चा का तात्पर्य ऑप्शन ए आनंद पूर्वक सीखना, समावेशी शिक्षा, प्रतियोगिता आधारित शिक्षा, सामाजिक गतिविधियों से सीखना। तो समूह चर्चा का मतलब है सामाजिक गतिविधियों से। प्रश्न 6 देखते हैं। समाजीकरण की प्रमुख एजेंसियां कौन कौन हैं? तो केवल समुदाय ही समाजीकरण है? नहीं। केवल विद्यालय? नहीं। परिवार, समुदाय, सामाजिक समूह एवं विद्यालय, ये हमारे सही ऑप्शन हैं। और केवल परिवार भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सी परिवार, समुदाय, सामाजिक समूह एवं विद्यालय ये ज़्यादा उपयुक्त है। आरटीई 2009 के अनुसार प्रवेश किस आधार पर दिया जाता है? सामाजिक स्थिति कि वो कौन से समाज से आता है? नहीं। आयु? हाँ, यही सही ऑप्शन है। आरटीई 2009 ये आयु के अनुसार उन्हें पढ़ने के लिए उपयुक्त कक्षा में प्रवेश दिया जाता है। माता पिता का शिक्षा यदि हाई है तो उसको प्रवेश दे देंगे, ऐसा नहीं है। उसकी क्षमता ये भी नहीं है। प्रभाविता का नियम किस सिद्धांत से संबंधित है? प्रभाविता का नियम जो है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, यही सही ऑप्शन है। थार्नडाइक के सिद्धांत में संतोषजनक परिणाम व्यवहार को मजबूत करते हैं। सूझ सिद्धांत यह गलत है। सामाजिक रचनावाद ये भी गलत है और शास्त्रीय अनुबंधन ये भी गलत है। हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही। देखते हैं ZPD का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ZPD अर्थात जोन ऑफ प्रॉक्सिमल, तो
केवल स्वास्थ्य है, यह बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी शिक्षण एवं मूल्यांकन, हाँ यही सही है। वाइगोत्स्की के अनुसार यह शिक्षण और मूल्यांकन दोनों में सहायक है। वाइगोत्स्की के अनुसार जेडपीटी का जो फुल फॉर्म है ना, वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल है और इसे हिंदी में समीपस्थ विकास का क्षेत्र या निकटवर्ती विकास क्षेत्र कहा जाता है। हमारा ऑप्शन बी। भाग 2 में सामान्य हिंदी के प्रश्न देखते हैं। कलेजा फटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो पत्थर दिल होना, बिल्कुल नहीं। अत्यंत दुखी होना, हाँ कलेजा फटना का तात्पर्य अत्यंत दुखी होना होता है, गहरे दुख या शोक की स्थिति को व्यक्त कर। प्रश्न 11 देखते हैं। लिपि का अर्थ है वर्ण लिखने की कला, यह नहीं हो सकता। वर्णमाला का लिखित रूप, ये भी नहीं। हाँ सिर्फ लेखनी, ये भी गलत है। बल्कि ऑप्शन डी ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप ही लिपि है। हम जिसको बोलते हैं, जो हमारी ध्वनि निकलती है, उसको हम जो लिखते हैं वही लिपि का अर्थ है। हमारा ऑप्शन डी। प्रश्न 12 देखते हैं। घड़ों पानी पड़ना का अर्थ है। दोस्तों यदि यह वीडियो आपके लिए लाभप्रद लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने शिक्षकी ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। घड़ों पानी पड़ना का अर्थ तुच्छ समझना, नहीं। लज्जित होना, हाँ यही है। अत्यधिक शर्मिंदा होना ही घड़ों पानी पड़ना का अर्थ है। शुद्ध उच्चारण का विकास किससे होता है? क्या लेखन से शुद्ध उच्चारण का विकास होगा? बिल्कुल गलत। क्या सिर्फ श्रवण से शुद्ध उच्चारण का विकास होगा? बिल्कुल नहीं। तो वाचन से, हाँ यदि बच्चा बोलेगा तो उसका शुद्ध उच्चारण का विकास जरूर होगा। हमारा ऑप्शन सी वाचन सही है और व्याकरण पढ़ने से ही शुद्ध उच्चारण नहीं हो। कथा के भीतर दूसरी कथा को क्या कहते हैं? अंतर कथा कहेंगे? नहीं, अंतः कथा कहेंगे, ये सही है। उपकथा भी नहीं है और परिकथा भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन बी अंतः कथा सही है। भाषा तत्वों का प्रवाह समान होता है किसमें? पहला लिखना और सुनना, बिल्कुल उचित ऑप्शन नहीं है। फिर बोलना और पढ़ना, भाषा तत्वों का प्रवाह इसमें ज़्यादा उचित नहीं है। बोलना और सुनना, हाँ ऑप्शन सी सही है, क्योंकि बोलना और सुनना दोनों मौखिक भाषा कौशल है। सुनना और पढ़ना ये भी ज़्यादा उचित नहीं है। हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। महेश्वर्य का संधि विच्छेद है। मह धन ऐश्वर्य, बिल्कुल नहीं। महा धन ऐश्वर्य, हाँ ये सही ऑप्शन है, क्योंकि वृद्धि संधि से निर्मित शब्द महेश्वरी है, अर्थात ऑप्शन बी हमारा सही है। मह धन ऐश्वर्य ये गलत है। मही धन ऐश्वर्य ये भी गलत है। किंचित कौन सा विश्लेषण है? तो ऑप्शन ए अनिश्चित संख्यावाचक, बिल्कुल नहीं। अपूर्णांक बोधक, यस किंचित ये अपूर्णांक को बोध करता है, तो ऑप्शन बी जो है ये सही ऑप्शन है। परिणामवाचक तो बिल्कुल नहीं है और गणनावाचक भी नहीं है। किंचित जो है वो अपूर्णांक को बोध करता है, ऑप्शन बी सही है। भाग 3 में देखते हैं सामान्य अंग्रेजी के कुछ प्रश्न। प्रश्न 18, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिमेडियल टीचिंग इज सम मे हैव पुअर मेमोरी, यस ये भी सही है। सम मे हैव ए पुअर लेवल ऑफ मोटिवेशन, हाँ ये भी सही है। सम मे हैव ए शॉर्ट स्पेन ऑफ अटेंशन, यस ये भी सही है। तो फिर ऑल ऑफ द एबव जो ऊपर के तीनों हैं वो पूरे सत्य है। प्रश्न 19 में देखते हैं लर्निंग इज, तो लर्निंग क्या है देखते हैं। ए चेंज इन बिहेवियर, हाँ बिहेवियर में चेंज, ये सीखना है बिल्कुल। द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस, हाँ ये भी सही है। रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, यस ये भी सही है। तो मतलब ऊपर में जितने भी ऑप्शन है तीनों, वो तीनों के तीनों सही है। हमारा ऑप्शन डी
बिल्कुल सही है। प्रश्न 20 देखते हैं। फ्लुएंसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन एक्यूरेसी किस अप्रोच में है? ऑप्शन ए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, नहीं। टोटल फिजिकल रिस्पांस, ये भी नहीं है। फंक्शनल अप्रोच, नहीं बिल्कुल नहीं। कम्युनिकेशन अप्रोच, यस ये है। कम्युनिकेशन अप्रोच में संप्रेषण क्षमता और धारा प्रवाह बोलने पर अधिक जोर दिया जाता है, तो हमारा ऑप्शन डी सही। प्रश्न 21 में देखते हैं। द चीता इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल, इसमें फास्टेस्ट है एडजेक्टिव है क्या, एडवर्ब है क्या, नाउन है क्या, वर्ब है क्या? तो फास्टेस्ट शब्द एनिमल की विशेषता बताता है, इसलिए यह एडजेक्टिव है। हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आई गॉड टू स्कूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यह जो त्रुटिपूर्ण वाक्य है वो किसका एग्जाम्पल है? स्लिप, नो। फॉसिलाइजेशन, नो। डेवलपमेंटल एरर, यस डेवलपमेंटल एरर है। आधा अधूरा या त्रुटिपूर्ण जो वाक्य है वो डेवलपमेंटल एरर में आता है। हमारा ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 23 देखते हैं। गिविंग ए क्लू टू हेल्प द लर्नर रीच द आंसर इज कॉल्ड। इंकरेजिंग, गलत है। प्रॉम्प्टिंग, यस। संकेत या हिंट देकर विद्यार्थी को उत्तर तक पहुंचाना जो है वो प्रॉम्प्टिंग कहलाता है। अटेंशन गेटिंग, नहीं। मॉडलिंग, नहीं। हमारा ऑप्शन बी प्रॉम्प्टिंग सही आंसर है। प्रश्न 24 देखते हैं। रियल लाइफ मटेरियल्स सच एस मैनस एंड टाइम टेबल्स आर कॉल्ड। ओके, तो यह जो है रियलिया कहा जाता है, ये सही ऑप्शन है। फ्लैश कार्ड हमारा सही ऑप्शन नहीं है, चार्ट भी नहीं है और मॉडल्स भी नहीं है। शिक्षण में जो वास्तविक वस्तुओं एवं सामग्री के उपयोग को रेलिया कहा जाता है, तो हमारा ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। भाग 5 में पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। ट्रोपोस्फियर और थर्मोस्फियर संबंधित है, तो ट्रोपोस्फियर और थर्मोस्फियर वायुमंडल से संबंधित है। स्थल मंडल, जल मंडल और जीव मंडल से बिल्कुल नहीं है। हमारा सही ऑप्शन है वायुमंडल। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अनुसार राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने का अधिकार किसे है? तो सर्वोच्च न्यायालय को नहीं है, उच्च न्यायालय को भी नहीं है, राज्य सरकार को। हाँ, राज्य सरकार अपने क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है, तो हमारा सही ऑप्शन है सी राज्य सरकार। फ्लूओरोसिस रोग का मुख्य कारण, फ्लूओरोसिस रोग का मुख्य कारण है फ्लोराइड की कमी, बिल्कुल नहीं। फ्लोराइड की अनुपस्थिति, ये भी नहीं। फ्लोराइड की अधिकता, ये सही ऑप्शन है। फ्लोराइड की अधिकता के कारण ही फ्लूओरोसिस रोग होता है। पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संस्थान हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संस्थान ये तीनों ही है, तो हमारा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी यह बिल्कुल सही है। प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से बनी होती है मीथेन गैस से। प्राकृतिक गैस जो मुख्य रूप से वो मीथेन गैस से बनी होती है, ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, मीथेन गैस। और ब्यूटेन ऑक्टेन बिल्कुल नहीं है। हमारा सही ऑप्शन ए मीथेन है। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी? तो माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने लिखी। यह जो है समाज शास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक है, तो हमारा ऑप्शन सी जॉर्ज हर्बर्ट मीड सही ऑप्शन है। मनुष्य का प्रथम सामाजिक समूह कौन सा है? तो मनुष्य का प्रथम जो सामाजिक समूह है वो समाज नहीं है, समुदाय भी नहीं है। हमारा प्रथम सामाजिक समूह होता है अपना परिवार। हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, पड़ोस तो बाद में बनते हैं। छात्रों को चिड़ियाघर ले जाकर पढ़ाना क्या कहलाता है? परियोजना कार्य, नहीं। प्रदर्शन, बिल्कुल भी नहीं। क्षेत्र भ्रमण कहलाता है।
छात्रों को चिड़ियाघर ले जाकर पढ़ाना क्षेत्र भ्रमण है। हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। भाग 6 में देखते हैं कंप्यूटर एवं सामान्य ज्ञान के प्रश्न। इंटरनेट पर स्वयं की प्रतिलिपि बनाकर फैलाने वाला प्रोग्राम कहलाता है वायरस, बिल्कुल नहीं। वार्म, यस, वार्म ऐसा हानिकारक प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतिलिपि बनाकर नेटवर्क के माध्यम से तेजी से फैलाता है। तो ये जो ऑप्शन बी वार्म है ये करेक्ट आंसर। आईएसपी का पूर्ण रूप है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यस, यही सही ऑप्शन है। आईएसपी वह संस्था होती है जो उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट सेवा प्रदान करती है। तो हमारा ऑप्शन ए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ये सही ऑप्शन। सीडी का पूरा नाम है कैरेक्टर डिस्क, नहीं। कॉपर डिस्क, नहीं। कॉम्पैक्ट डिस्क, यस, हमारा ऑप्शन सी कॉम्पैक्ट डिस्क ये सही ऑप्शन है। सीडी एक ऑप्टिकल स्टोरेज माध्यम है जिसमें डेटा सुरक्षित रखा जाता है। हमारा ऑप्शन सी सही है। निम्न में सबसे कम भंडारण क्षमता किसकी है? जिप डिस्क, ये नहीं है। हार्ड डिस्क, ये भी नहीं है। फ्लॉपी डिस्क, यस, ये सही ऑप्शन है। इसमें सबसे कम भंडारण क्षमता होती है। फ्लॉपी डिस्क की जो संग्रहण क्षमता है वो लगभग 1.44 MB होती है, जो अन्य माध्यमों से बहुत कम है। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। निम्न में केवल इनपुट डिवाइसों का समूह कौन सा है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक और लाइट फैन। ऑप्शन ए ही केवल इनपुट डिवाइसों का समूह है, क्योंकि प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है और मॉनिटर ये भी आउटपुट डिवाइस है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। सर्वे और क्विज बनाने के लिए गूगल का कौन सा उत्पाद उपयोग किया जाता है? तो गूगल ड्राइंग, नहीं। गूगल स्लाइड्स, नहीं। गूगल फॉर्म्स, यस, ये सही ऑप्शन है। गूगल फॉर्म का उपयोग ऑनलाइन सर्वे, फॉर्म और क्यूज बनाने के लिए किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। फैक्स मशीन में सामान्यतः किस प्रकार का प्रिंटर उपयोग होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, बिल्कुल नहीं। लेजर प्रिंटर, बिल्कुल नहीं। लेजिबल प्रिंटर, बिल्कुल नहीं। थर्मल प्रिंटर, यस, ऑप्शन डी ये सही है, क्योंकि थर्मल प्रिंटर गर्मी की सहायता से विशेष कागज पर प्रिंट करता है। भाग 7 में सामान्य ज्ञान एवं छत्तीसगढ़ का जीके देखते हैं। भारत का पहला रॉकेट कब प्रक्षेपित किया गया था? तो भारत का पहला रॉकेट 21 दिसंबर 1963 को प्रक्षेपित किया गया था, ये सही ऑप्शन है। भारत का जो पहला नाइक अपाचे रॉकेट है वो थुम्बा प्रक्षेपण केंद्र से 21 नवंबर 1963 को छोड़ा गया था। हमारा सही ऑप्शन ए 21 दिसंबर 1963 ये करेक्ट आंसर। सालवनों का द्वीप किसे कहा जाता है? तो सालवनों का द्वीप बस्तर क्षेत्र को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ साल के सर्वाधिक वृक्ष है। सरगुजा क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम है, बिलासपुर क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम है, दुर्ग क्षेत्र में भी कम है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। भारतीय सेना ने हीरो UAV किस देश से लिए हैं? तो भारतीय सेना ने हीरो UAV इजराइल से लिए। इजराइल द्वारा निर्मित मानव रहित विमान यह हीरो UAV है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? ऑप्शन ए CV रमन, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर विक्रम साराभाई, यस, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव रखी, इसलिए इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल। दोस्तों, यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए आप कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। थैंक यू।